अच्छा जी, ये ग्लॉसरी है जी यूनिट नंबर 9 की। न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ नर्व्स एंड नर्व सेल्स, डिवास्टेटिंग, शॉकिंग और एक दफ़ा एनाहिलेटिंग भी आया है। न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स, रिक्रूट, इम्प्लाई, भर्ती करना, पॉपिंग इन, अपेयरिंग, उभरना, क्रचेज, सपोर्ट भी आया है और एक दफ़ा वॉकिंग स्टिक्स भी दिया गया है। ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली भी है और स्टेडीली भी है। मिजरेबल, वेरी अनहैप्पी। अच्छा जी, यूनिट नंबर 9 के एक्सरसाइजेज में देखें, ग्लॉसरी के जो वर्ड्स होते हैं इनमें से बाज़ औक़ात कुछ वर्ड्स दे देते हैं कि इनके सेंटेंसेस बनाएं। अब देखें जी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं दो हमने स्किप किए हैं। डिवास्टेटिंग, तबाहकुन। यस्टरडे, कल, आई सा, मैंने देखा, अ डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट, एक ख़तरनाक या तबाहकुन हादसा। न्यूरॉन्स, असबी खुलिए, न्यूरॉन्स एक्टिवेट द ब्रेन। न्यूरॉन जो हैं वो दिमाग के साथ तामुल करते हैं, मुतहरिक करते हैं। रिक्रूट, भर्ती करना। न्यू टीचर्स शुड बी रिक्रूटेड, नए असातिज़ा भर्ती किए जाने चाहिए। पॉपिंग इन, जहन में आना। मैनी क्वेश्चंस आर पॉपिंग इन माई माइंड, मेरे जहन में बहुत से सवालात उभर रहे हैं। ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता। आई इम्प्रूव्ड माई राइटिंग, मैंने अपनी लिखाई बेहतर बना ली। मिजरेबल, द लेबरर्स हैव मिजरेबल वेजेस, मज़दूर जो हैं उनकी इंतहाई तशवीशनाक उजरतें होती हैं। दो हैं न्यूरोलॉजी और क्रचेस। देखिए, न्यूरोलॉजी जो है इसका आप बना लें कि यस्टरडे आई सा न्यूरोलॉजी वार्ड या आई विजिटेड न्यूरोलॉजी वार्ड, ठीक है। और क्रचेस जो हैं वो बैसाखियों को कहते हैं। तो माय फ्रेंड अली वॉक्स ऑन क्रचेस, एक सी एक्टिविटी है जी। यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस। अब इसमें केयर भी है, ठीक है। केयर है, वॉक है, सरप्राइज है, रिक्वेस्ट है, नीड है, स्टेट है, ठीक है। इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। तो देखें जी, केयर और वॉक जो है इन दोनों का एक ही सेंटेंस हमने बनाया है। वी शुड वॉक विद केयर, हमें एहतियात से चलना चाहिए। अब अगर वॉक आ जाए तब भी यही लिखना है और केयर आ जाए तब भी यही सेंटेंस लिखना है। फिर सरप्राइज और स्टेट, ठीक है। तो इन दोनों का भी, अली इज़ इन अ स्टेट ऑफ सरप्राइज, अली जो है वो हैरानगी की हालत में है। अब स्टेट आ जाए तब भी यही लिख देना है और सरप्राइज आ जाए तब भी यही लिख देना है। उसके बाद रिक्वेस्ट और नीड, आई रिक्वेस्ट यू टू हेल्प पीपल इन नीड, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि ज़रूरत में लोगों की मदद करें। ठीक हो गया जी। फिर है जी एक्टिविटी कंपाउंड प्रेपोजिशंस की, ठीक है। प्रेपोजिशन आप जानते हैं, ऑफ है, प्रेपोजिशन है, विद है, टू है, इन है, फ्रॉम है, ठीक है। तो ये प्रेपोजिशन होता है। लेकिन अगर दो आ जाए, बिकॉज ऑफ, अब दो हो गए, अलॉन्ग विद, अकॉर्डिंग टू, इन फ्रंट ऑफ, तीन हो गए, अवे फ्रॉम, बिकॉज ऑफ, इंस्टेड ऑफ। तो जब प्रेपोजिशन किसी और लफ्ज़ के साथ आ जाए, दो या दो से ज़्यादा हो जाए, तो इसको कंपाउंड प्रेपोजिशन कहते हैं, ठीक है जी। अब देखिए, अलॉन्ग विद के साथ, अकॉर्डिंग टू के मुताबिक, इन फ्रंट ऑफ के सामने, अवे फ्रॉम से दूर, बिकॉज ऑफ की वजह से, इंस्टेड ऑफ की बजाय, ठीक है जी। अच्छा, आपको ये दिए जाते हैं, एक दफ़ा दिया गया है कि अवे फ्रॉम ये क्या चीज़ है, तो नीचे ऑप्शन में कंपाउंड प्रेपोजिशन, ये आपने याद रखना है कि ये सारे कंपाउंड प्रेपोजिशन हैं। और एक दफ़ा कहा गया कि अवे फ्रॉम का सेंटेंस बनाए। तो ये एक्टिविटी अब आप अगर कर लेंगे कि आई माई टीचर इट इज़ अ ग्रेट बुक, तो अकॉर्डिंग टू, ठीक है, 2 नंबर, अकॉर्डिंग टू। ही हैड टू रिटायर इल हेल्थ, 5 इन बिकॉज ऑफ इल हेल्थ, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्टिविटी नीचे आपने, ठीक है, ये कर लेनी है, ठीक है। आपके सामने ये दे दिए गए हैं सारे। फिर ये लास्ट एक्टिविटी है जी इस यूनिट की, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस कर चुके हैं, ठीक है जी। तो उसमें हैज़, हैव, बीन और आईएनजी फॉर्म होती थी। अब इसमें हैड है, हैड, बीन और आईएनजी फॉर्म।
तो ऐसा सेंटेंस जिसमें आप देखें हैड भी है, बीन भी है और आईएनजी फॉर्म है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। जैसे कि देखें, रहीम स्टार्टेड वेटिंग एट 9 AM। रहीम ने 9 बजे इंतज़ार करना शुरू किया सुबह। आई अराइव्ड एट 11 AM। मैं 11 बजे पहुंचा। व्हेन आई अराइव, जब मैं पहुंचा, रहीम हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। रहीम 2 घंटों से इंतज़ार कर रहा था। तो अगर रहीम हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स आ जाए और आपसे पूछा जाए ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कॉन्टीन्यूअस है, परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है, सॉरी पास्ट, तो हैड होगा, बीन होगा आईएनजी फॉर्म, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होगा।